पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा है। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है तो गलत नहीं होगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठे। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई करता है। और जिन पुतिन की गाड़ी में फोटो खिंचवाकर नरेंद्र मोदी मगन हो रहे थे, उन्होंने बैठक में साफ कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और मजबूत होगी। चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को गले लगाने को बेताब है। दोनों खजाना लुटा रहे हैं उसके ऊपर, दोनों पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत को हाशिए पर खेला। आप में से कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है तो गलत नहीं होगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल यह चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन है, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हुए। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। इस परेड और वैश्विक राजनीति में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट में भाग लेने के बाद 2 दिन तक रुके रहे। 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक खत्म हो गई थी और विक्ट्री परेड 3 सितंबर को थी। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दिया। उनको हवाई नहीं थी कि उनके पीठ पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खेल चल रहे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय भारत में बेकसूरों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा था। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन के प्रतिरोध को याद करने के लिए निकाली जाती है। असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और चीन के निशाने पर हैं कौन? अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे देश। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया, बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठक भी की। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठक हुई। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के ही बनाए हुए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद असीम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते।
और जिन पुतिन की गाड़ी में फोटो खिंचवाकर नरेंद्र मोदी मगन हो रहे थे, उन्होंने बैठक में साफ कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और मजबूत होगी। यकीन न हो तो सुन लीजिए, इस वीडियो को क्रेमलिन ने खुद जारी किया। Pakistan remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations between our countries. इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और रूस के व्यापारिक संबंधों में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन अब हम मिलजुल कर इसे फिर से उसी तरह मजबूत करने को कृत संकल्पित हैं। Objective circumstances, our trade decreased by a very small amount, but nevertheless, it's a good signal for us to work harder to analyze what happened and to make the necessary changes. मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस भाई भाई। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को गले लगाने को बेताब है। दोनों खजाना लुटा रहे हैं उसके ऊपर, दोनों पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत को हाशिए पर फेंक रखा है। आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर को 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान और हसीम मुनीर की तारीफ की थी। वही डोनाल्ड ट्रंप रोज नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ता है। एक बार फिर से उसने कहा है कि भारत का कारोबार अमेरिका के रहमो करम पर है। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs. मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका चारों को पता चल गया है कि भारत में एक अनाड़ी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ है जो किसी रील बनाने वाले की तरह बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी केवल फोटो खिंचवाता रहता है, बेमतलब की हंसी हंसता रहता है और उसका प्रचार तंत्र इसे अपने चेलों और चाटुकारों तक फैलाता रहता है। वो अच्छी तरह जान गए हैं कि दुनिया का शक्ति संतुलन जिस तरह से बदल रहा है उसके बारे में न तो नरेंद्र मोदी को कुछ पता है और न ही उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है। अगर थोड़ा निरपेक्ष होकर सोचा जाए तो पाकिस्तान के मुद्दे पर रूस, चीन और अमेरिका ने भारत को सैंडविच बना दिया है। देखिए कि चीन और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, रूस और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और पाकिस्तान ने तीनों को समान रूप से साध रखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फुटबॉल बने फिर रहे हैं। कभी चीन को लाल लाल आंख दिखाने के लिए डोनाल्ड माई फ्रेंड करते घूमते थे। ट्रंप की चापलूसी में 75 साल पुरानी भारत की घोषित नीति को लात मारकर इजराइल जैसे बर्बर देश को गले लगाया, रूस को दरकिनार किया और ट्रंप ने मोदी का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब वो बिलबिलाए हुए कभी पुतिन के पास भाग रहे हैं तो कभी शी जिनपिंग के पास। पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। सबको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी एक खोखले नेता हैं। उनके पास न सूझबूझ है, न दृष्टि है, न वो पढ़े लिखे हैं और न ही उनके अंदर उदारता है। जो व्यक्ति अपने देश को ही एक साथ जोड़कर आगे ले जाने के खिलाफ है, धर्म के आधार पर अपनी ही जनता को भड़काता रहता है, अपने ही देश के पढ़ने लिखने वाले छात्रों, अध्यापकों, वकीलों, चिंतकों, लेखकों, पत्रकारों को अर्बन नक्सल, देशद्रोही और आतंकी कहता फिरता है, उन्हें जेलों में डलवा देता है, वो दुनिया को क्या ही रास्ता दिखाएगा। नरेंद्र मोदी की आंखें शी जिनपिंग के सामने श्रद्धा और डर से झुकी हुई थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंख में आंख डालकर बात करने की। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शी जिनपिंग से पहली बार मिले तो वो इतना तक नहीं बोल पाए कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराना हमें नागवार गुजरा है। सच ये है कि जिनपिंग के सामने मोदी बहुत पिलपिले नजर आ रहे थे। पुतिन और जिनपिंग जैसे विश्व नेताओं के सामने मोदी का बेमतलब खिलखिलाना बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में उनकी समझ शून्य है। अंडा
इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ का बीजिंग में स्वागत बताता है कि मोदी कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। वो मूल तौर पर एक गप्पी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। दुनिया के साथ कदम ताल कैसे करते हैं इसके बारे में न तो मोदी को कुछ पता है और न ही उनके चेलों, चाटुकारों और चवन्नी सलाहकारों